भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। यह जन सहभागिता के बिना संभव नहीं हो सकता। सुरक्षा का भाव घर के अंदर से पैदा करना होगा। जो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी के पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। अटल जी की वे पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है। आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के उन सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों में भागीदारी की, शासन प्रशासन के विभिन्न विभागों को जिन्होंने सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों में अपना योगदान दिया, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है काव्य पाठ में, निबंध प्रतियोगिता में या फिर भाषण प्रतियोगिता में, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भावी भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए सरदार अटल जी ने जो नींव रखी थी, जिस नींव पर नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, या 2047 में एक विकसित भारत के रूप में हम सब की और पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति का भारत बनेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी ने भारत को ऐसा सुशासन देश दिया है जिसने देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनकी सरकार के दौरान विकास 8.4% तक पहुंची थी। और हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात की घोषणा की थी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होगा उसको सारे देश भर में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से लगातार जब भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आता है, सारे देश में यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोगों को इस बात की भी जानकारी है कि पंडित मदन मोहन मालवीय भारत की आज़ादी हासिल करने में जो उनका योगदान है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्था को स्थापित करने में। लखनऊ से जनमत न्यूज के लिए धीरेन्द्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।